मटके बनाने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। मिली एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसे आसपास के जंगलों में खोज करने का बहुत ही शौक था। एक दिन मिली ने गांव के कुछ लोगों को पास के जंगल के बारे में कुछ कहते सुना। अरे भाई लोगों सुनो, तुमने सुना उस पास वाले जंगल के बारे में? बहुत ही खतरनाक है वो। हाँ वही ना, कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसे सब मटके वाली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। वही, वो मटके वाली चुड़ैल बहुत ही डरावनी है। उसके पास एक बहुत बड़ा सा मटका है। जो भी उस जंगल के नजदीक से गुजरता है उसे वो पकड़कर अपने मटके में बंद कर लेती है। गांव के लोगों की बात सुनकर मिली फौरन अपनी माँ के पास भागी चली जाती है उनसे चुड़ैल के बारे में और जानकारी लेने। माँ को जरूर पता होगा उस चुड़ैल के बारे में, मुझे और जानना है उस मटके वाली चुड़ैल के बारे में। जाकर पूछती हूँ माँ से। घर पहुंचकर, माँ जल्दी आओ इधर और मुझे उस मटके वाली चुड़ैल जो जंगल में रहती है उसके बारे में कुछ बताओ। मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है। उसे तो हर एक चीज जानने की इच्छा होती है जो रहस्यमय और गजब होती है। इसके बारे में तुम अब कोई भी बात नहीं करोगी और न ही उस जंगल के आसपास भी जाओगी। माँ ने मिली को खूब डांट लगाई और उसे मना भी किया चुड़ैल के बारे में बात करने के लिए, पर वो तो मिली थी, कहाँ मानने वाली थी। इसलिए चुपचाप किसी को कुछ बताए बिना निकल पड़ती है जंगल की ओर मटके वाली चुड़ैल के बारे में जानने। मिली को जंगल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। आज तो मैं उस मटके वाली चुड़ैल से मिले बिना नहीं जाऊंगी, चाहे वो मुझे खा ही क्यों ना जाए, मैं किसी से नहीं डरती। कुछ दूर चलने के पश्चात मिली को एक टूटा फूटा खंडहर दिखाई देता है। मिली बड़ी ही जिज्ञासा के साथ उस खंडहर के अंदर घुस जाती है। तभी उसकी नजर एक बड़े से मटके पर पड़ती है। इतना बड़ा मटका, मैंने इतना बड़ा मटका आज तक नहीं देखा। किसने रखा होगा यहाँ? और इस मटके के अंदर आखिर क्या होगा? मुझे देखना है आखिर इस मटके के अंदर क्या है। क्या पता इसमें कोई जानवर हो। जैसे ही मिली मटके के पास जाती है उसे अंदर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इस मटके के अंदर से लोगों को पकड़कर मुझे इन सब को बचाना होगा और इस मटके से बाहर निकालना होगा। मिली जैसे ही मटके के नजदीक जाती है तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। रुक जा लड़की, इस मटके को हाथ लगाने की जरा भी कोशिश मत करना। मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि मैं एक बहादुर और साहसी लड़की हूँ। तुम वही मटके वाली चुड़ैल हो ना जिसके डर से पूरा गांव थर थर कांपता है। तुम उन मासूम लोगों को अपने इस मटके में क्यों बंद करती हो? इन्हें आजाद करो अभी के अभी। मत फोड़ो इस मटके को। अगर तुमने इसे फोड़ दिया तो मुझे मिला हुआ श्राप कभी मुझ पर से नहीं उतरेगा। श्राप? कैसा श्राप? बताओ मुझे, तुम्हें श्राप कैसे मिला और किसने दिया तुम्हें श्राप? मुझे सब जानना है। मेरा नाम सुरभि है और ये कहानी सालों पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की हुआ करती थी। मैं बहुत शरारती थी। मेरे बाबा एक तपस्वी थे। तपस्वी होने के कारण उन्हें कई वरदान मिले हुए थे, क्योंकि वो हर समय सिर्फ अपने गुरु की तपस्या में ही लगे रहते थे। मेरे बाबा के पास बहुत सी शक्तियां थी। बाबा वो शक्तियां सिर्फ गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करते थे। एक दिन बाबा ने मुझे भी कुछ शक्तियां प्रदान की लोगों की भलाई के लिए, पर मैं बहुत शरारती थी, इसलिए मैंने उन शक्तियों को लोगों को डराने और सताने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को लालच देकर अपने मटके के पास बुलाया और फिर उन्हें धोखे से मटके में बंद कर दिया। कितना मजा आता है लोगों को परेशान करने में। लालची कहीं के रघु, खजाना नहीं, अब तू मटके के अंदर खाली हवा खा। सुरभि की शरारतें दिन बढ़ती जा रही थी। वो रोज किसी न किसी बहाने से लोगों को मटके के अंदर फंसाने के लिए प्रेरित करती और उन पर अपना जादू करती और मटके में धक्का दे देती। भूखे प्यासे लोग तड़प तड़प कर उस मटके के अंदर ही अपना दम तोड़ देते। उसी दौरान सुरभि के बाबा को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने अपने मन की शक्ति से सब जान लिया जो सुरभि ने लोगों के साथ किया। सुरभि, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग किया।
ये शक्तियां मैंने तुम्हें इसलिए दी थी कि जब मैं ना रहूं तो तुम मेरे जाने के बाद इन शक्तियों से लोगों की भलाई करोगी, न कि उन्हें परेशान करोगी। इसलिए मैं तुम्हारी इस गलती की सजा देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जीवन भर चुड़ैल रूप में रहोगी। सुरभि तभी चुड़ैल में बदल जाती है। पत्नी की कही बात याद करके तपस्वी शांत हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है। चुड़ैल अपने बाबा की सारी बात मानती है और एक जंगल में जाकर छिप जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी लोग जाग जाते हैं और गांव के अंदर मेला देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और फौरन अपने परिवार के साथ उस मेले में पहुंचते हैं। मिली बेटी ने इस गांव में मेले का आयोजन करके बहुत अच्छा किया। सालों बाद मेला देखने को मिला है। अब हमारे बच्चे कितने खुश हैं, देखो जरा। चलो हम सब भी चलते हैं मेले में और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। पूरे गांव भर में मिली की खूब तारीफ होने लगी। हर किसी की जुबान पर बस मिली का ही नाम था। अब रात होने को आई और मेले की समाप्ति का समय आ गया। जब सभी लोग मिली की भरपूर तारीफ कर रहे होते हैं तभी मिली वहां आ जाती है और बोलती है, मैं इस तारीफ की हकदार नहीं हूँ क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया। ये मेला मैंने नहीं बनाया। यहाँ मैं एक ही रात में इतना बड़ा मेला कैसे तैयार कर सकती हूँ। मिली सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि ये सब उसी चुड़ैल ने किया है। मैं सच बोल रही हूँ। वो चुड़ैल कोई डरावनी और बुरी नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं करती, किसी को नहीं मारती। वो तो अपने किए के पश्चाताप में जल रही है। गांव वालों ने खुद ही अफवाह फैला रखी है कि चुड़ैल उन्हें मारकर अपने मटके में बंद कर देती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे उसने हाथ तक नहीं लगाया। गांव वालों को सब समझ आ गया, इसलिए वो अब चुड़ैल की तारीफ करने लगे। वहां जंगल में चुड़ैल का मटका टूट जाता है और उसके टूटते ही चुड़ैल का श्राप भी टूट जाता है। अब चुड़ैल पहले जैसी साधारण लड़की बन जाती है। चुड़ैल सुरभि का मन शुक्रिया अदा करती है और हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है।